ऐसा कहते हैं साल का पहला दिन जैसा जाता है वैसा ही पूरा साल जाता है। तो आज सुबह सबसे पहले तो रुद्रा का एक पार्सल ओपन करा। इसका मतलब कि अब पूरे साल पार्सल ओपन करती रहूंगी? नहीं नहीं यार, ये सब तो कहने की बातें हैं, लेकिन आज साल का पहला दिन था, इसलिए हम सब ने डिसाइड किया कि आज माता रानी के दर्शन करें। यानी कि आज हम सब जा रहे थे त्रिलोकपुर, साथ में बुआ जी और भी जा रहे थे। सबसे पहले ठाकुर जी और से मिले, उनका आशीर्वाद लिए। अब हम सब तैयार होकर चल दिए थे बस स्टैंड के, और जैसे ही बस स्टैंड पर पहुंचे पहले तो बस नहीं आई, साथ में ही थोड़ी थोड़ी बारिश आने लगी। मानो माता रानी कह रही हो आज तो तुम्हारी पूरी परीक्षा लूंगी यहाँ आने की। मैंने भी पूरा ठान लिया था कि आज तो हमें त्रिलोकपुर जाना है तो जाना ही है। जैसे ही बस आई फटाफट बस में बैठे, सीट ली और इंतजार था बस अब त्रिलोकपुर पहुंचने का। बट इतनी आसानी से कहाँ, सबसे पहले तो जाम में फंस गए। कुछ लोग तो जाम की वजह से पैदल ही चले गए थे, जिसका फायदा उठाते हुए ड्राइवर कहने लगा कि आप लोग भी उतरकर पैदल चले जाओ। इतना शोर शराबा और भीड़ भड़का होने के बावजूद भी मेरा बेटा मेरी गोदी में ही सो गया था। आधे रास्ते में पहुंचने पर वो उठ भी गया था। ये था स्वागत द्वार, और जहां पर पहुंचकर एक अलग सा ही सुकून मिला कि फाइनली हम त्रिलोकपुर पहुंच गए थे। पैदल चलने के बाद हम आए शॉप पर। जूता चप्पल निकालने के बाद थोड़ी देर लाइन में लगे, बट माता रानी ने कहा कि लाइन में मत लगो, फटाफट से मंदिर में पहुंचे, माता रानी के दर्शन करें। आप लोग भी माता रानी की पिंडी के दर्शन कीजिए। माथा टेकने के बाद मानो एक अलग सा ही सुकून मिला हो। सब जगह माथा टेकने के बाद गौ माता के दर्शन करे, साथ में ही किन्नरों से आशीर्वाद भी लिया। ऐसा माना जाता है माता रानी की सवारी के नीचे से निकलना काफी ज्यादा शुभ होता है। सबसे पहले मैं, फिर मम्मी और साथ में है रुद्रा, हम तीनों शेर जी के नीचे से निकले। माथा टेकने के बाद सबसे पहले पंडित जी से कलावा बंधवाया, और ये है वो अद्भुत सुंदर मंदिर जहाँ आने को मेरा दिल कई दिन से कर रहा था, और आज मैंने दर्शन कर ही लिए थे। अब बारी थी प्रसाद ग्रहण करने की। प्रसाद तो नो डाउट कहीं का भी खा लो, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। अब त्रिलोकपुर आए हैं और यहाँ से कुछ लेना ऐसा तो हो नहीं सकता। थोड़ा बहुत सामान लिया, जिसमें कि एक बॉल, एक बेलपूरी, और साथ में मैंने अपने लिए सिंदूर की डब्बी भी ली। शाम हो गई थी, टाइम तक घर आने का, थोड़ी थोड़ी ठंड भी बढ़ने लगी थी। बस का इंतजार कर रहे थे कि उतने में मुझे ऊँट की सवारी दिखी, तो हमने सोचा जब तक बस नहीं आती है चलो रुद्रा को एक राइड ही कराई जाए। बट सच बताऊं तो उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जैसे जैसे रात होती जा रही थी लोगों की भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। 2-3 बसें छोड़ने के बाद हमें बहुत मुश्किल से एक बस मिली और हम फटाफट से घर आए। तो कुछ ऐसा रहा मेरे नए साल का पहला दिन। आपका कैसा रहा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाय बाय।